चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर शहजाद बशीर। आई एम PhD बायोकेमिस्ट्री। I welcome all you in our training session in silico primer designing. I also welcome you on the behalf of PICMI lab. So we start in silico primer designing. Primer designing is a very useful tool using in our research. आजकल हमारी रिसर्च में जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो यूज़ होता है बायोइन्फॉर्मेटिक के लिहाज से, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की रिसर्च के अंदर, वो है प्राइमर डिज़ाइन। ठीक है, और जो प्राइमर है, अगर हम इसको देखें तो प्राइमर इज़ द शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड DNA सीक्वेंस यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन PCR टेक्निक। ठीक है, PCR टेक्निक जो कि वाइडली यूज इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। इसके बगैर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं हो सकता, PCR नहीं हो सकता। ठीक है, और प्राइमर आर द सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस दैट आर यूज टू हाइब्रिडाइज द सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ताकि जो DNA पॉलीमरेज है वो वहाँ पे आके अटैच हो सके और इसकी आगे फर्दर एक्सटेंशन और DNA को आगे इन्हांस कर सके, उसकी सिंथेसिस कर सके। ठीक है, प्राइमर आर आल्सो रेफर्ड एज अ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बिकॉज दे आर द मोर देन 18 to 24 nucleotides. It's a stand of 18 to 24 nucleotides. Okay. Before going into the depth of the primer designing, I will happy to tell you about the PCR, the technique PCR and how we run the PCR. ठीक है, अगर इसको PCR को आप समझेंगे तब आपको प्राइमर डिज़ाइनिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको आप अपनी रिसर्च के अंदर इंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज वाइडली यूज इन मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल, और ये बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आजकल ठीक है यूज होता है। इट इज़ यूज इन इन्हांसिंग द DNA क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब हमारे पास DNA की क्वांटिटी में आता है तो हम उसको अगर इन्हांस करना चाहते हैं, क्योंकि रिसर्च में जब DNA यूज़ होता है तो उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब पहले हम DNA आइसोलेट करते हैं तो हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आती, और कुछ ऐसी फील्ड हैं जिसके अंदर हमारे पास DNA की क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारे पास आती है। ठीक है, जिस तरह फोरेंसिक साइंस है, अगर हम क्राइम सीन से किसी का DNA मिलता है तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, उसको हमें इन्हांस करने की ज़रूरत होती है, उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होती है विदाउट एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द DNA। तो हम एम्प्लॉय करते हैं इस PCR को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को, जो कि DNA की पॉलीमराइजेशन करता है, यानी DNA को बनाता है, उसकी सिंथेसिस करता है। ठीक है, इस DNA की सिंथेसिस को हम एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA भी कहते हैं। ठीक है, और ये मुख्तलिफ जीन को आइसोलेशन के लिए, यानी कि अगर आप कोई जीन आइसोलेट करना चाह रहे हैं किसी स्पीशी में से, किसी प्लांट में से, किसी ह्यूमन का कोई जीन आइसोलेट करना चाह रहे हैं, सपोज जिस तरह इंसुलिन का जीन है, तो हम उस जीन को आइसोलेट करने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, या किसी और ऑर्गेनिज्म में इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, यानी कि उसको GMO बनाने के लिए अगर हमें चाहिए तो हमें PCR टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। और PCR में इन सारी चीज़ों पे जो डिपेंड करता है वो है प्राइमर। बेसिकली जो PCR है, इट वाज इन्वेंटेड बाय द डॉक्टर कैरी मोलस इन अर्ली 90s। ठीक है, और इसको ही रिसीव हिज नोबेल प्राइज इन 1993। इसने ये रिएक्शन जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो था वो बेसिकली डिस्कवर किया था कि DNA को हम आउटसाइड द सेल वही एनवायरनमेंट दे के जो हम सेल के अंदर देते हैं, और उससे थोड़ा सा चेंज करके हम उस वही वाले मकासद जो DNA को एम्पलीफाई सेल करता है, सेलुलर मशीनरी करती है, उसको हम एक लैब के अंदर एक आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को उसने PCR का नाम दिया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ होता है उसको हम PCR मशीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम PCR नहीं कहेंगे, वो PCR मशीन है, या उसको जो जनरलाइज उसका नेम है उसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं, बिकॉज इट रन द डिफरेंट साइकिल्स ऑफ द टेम्परेचर। PCR have 3 steps.
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये टेम्परेचर के डिफरेंट स्टेप्स जो है उनको रन करता है। जिसका जो फर्स्ट स्टेप होता है पीसीआर का वो होता है डीनेचरिंग, ठीक है, जिसके अंदर 94 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो डीएनए के स्टैंड को डीनेचर किया जाता है। द डीनेचरिंग ऑफ डीएनए मीन दैट द टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। डीनेचरिंग का ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ही डीनेचर डीएनए बिल्कुल ही डिकम्पोज हो गया, बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। डीनेचरिंग का मतलब है कि दोनों स्टैंड जो हैं वो आपस में जो जुड़े हुए हैं वो आपस में अलग हो जाएंगे, उनको हम मेल्टिंग या उनको डीनेचरिंग कहेंगे। ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। सेकंड जो साइकिल होता है, सेकंड जो स्टेप होता है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 94 से ड्रॉप होकर 60 डिग्री ग्रेड 60 तक आ जाता है, बल्कि ये रेंज होती है 50 से 60 अकॉर्डिंग टू यूर प्राइमर, क्योंकि ये वो स्टेप है एनीलिंग स्टेप जहाँ पे आपका प्राइमर जो आपके सिंगल स्टैंड जो डीनेचर वो स्टैंड हुए हैं उनके वहाँ पे जाके ज्वाइन करते हैं उस रीजन को जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, स्पेसिफाई रीजन को, ठीक है। वहाँ पे जाके इसको वो जाके अटैचमेंट शो करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। दिस इज़ द स्टेप वेयर द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, क्योंकि जहाँ पे अनीलिंग पे जहाँ पे प्राइमर अटैच होगा वो स्टैंड की वो जगह वो सिर्फ डबल स्टैंड होगी, बाकी सारी जगह जो है वो सिंगल स्टैंड होगी। और डीएनए पॉलीमरेज की ये एक खासियत है कि वो सिर्फ डबल स्टैंड पे अटैच होता है और फिर वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ एक्सटेंशन करता हुआ यानी कि मुख्तलिफ दूसरी बेसिस ऐड करता हुआ वो आगे की तरफ दूसरा स्टैंड बनाता जाता है, ठीक है। इस तरह पीसीआर जो है वो 3 स्टेप है, ठीक है। और पहला स्टेप 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीनेचरिंग, सेकंड पे अनीलिंग जहाँ पे प्राइमर अटैच होता है ये 50 to 60 पे, और एक्सटेंशन जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो कि बेसिस को ऐड करता है वो उसको बढ़ाता है। अब ये जो पीसीआर के ये 3 स्टेप हैं ये साइकिल के अंदर घूमते रहेंगे, यानी कि एक साइकिल में 94 से 60 60 72 ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, दोबारा 94 पे जाएगा, फिर 60 पे जाएगा, फिर 72 पे जाएगा। इस तरह ये साइकिल्स पीसीआर के अंदर चलते हैं और हर साइकिल में डीएनए जो है उसकी अमाउंट डबल होगी पहली अमाउंट से। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट राउंड है और हमारे पास एक स्टैंड है टारगेट स्टैंड, ये वाला फर्स्ट स्टैंड जो है इसको हमने एम्पलीफाई करना है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा डीनेचरिंग का होगा, जिसमें ये दोनों स्टैंड आपस से अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप अनीलिंग है। अनीलिंग के अंदर आप ये देख सकते हैं कि रेड एरो ब्लू एरो दीज आर मेंट द प्राइमर्स, ये प्राइमर जहाँ पे अटैच हुए जो सिंगल स्टैंडर्ड हैं और इसके कम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। इसीलिए जाके यहाँ पे अटैच हुए, बाकी सारा स्टैंड जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, सिर्फ यहाँ पे डबल स्टैंड हुआ है जहाँ पे प्राइमर अटैच है। अब इस प्राइमर के साथ इसी जगह पे आगे डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और पॉलीमरेज क्या करेगा आगे की तरफ स्टैंड करता हुआ हमारा जो डीएनए है वो आगे की तरफ लेके जाएगा, सिंथेसाइज करता जाएगा, जिस तरह आपको ये लास्ट इसमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन, यानी कि पहले मेल्ट में जहाँ पे फर्स्ट स्टेप है डीनेचरिंग का 94 पे अनीलिंग हो गया, फिर 50 to 60 में और फिर 72 पे एक्सटेंशन होगी, ये एक साइकिल चल गया। अब हम सेकंड राउंड में चलते हैं। अब इस राउंड में हमने देखा फर्स्ट राउंड में हमारे पास एक स्टैंड से जो हमारे पास इनिशियल 1 स्टैंड था, अब हमारे पास 2 स्टैंड हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राउंड में जाते हैं सेकंड राउंड में, अब हमारे पास डीएनए के 2 स्टैंड हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमारे पास 2 स्टैंड बन गए थे। अब जो सेकंड राउंड में वो दोनों स्टैंड अलग अलग डीनेचर होंगे, अलग अलग उनके ऊपर सेकंड में नीलिंग होगी और वो एक्सटेंशन अलग उनमें होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड राउंड के एंड पे 2 से 4 जो है हमारे पास स्टैंड बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड राउंड में यानी कि फिर डबल अमाउंट हो गई। सेकंड राउंड के स्टार्ट में 2 थे, अब जब एंड हुआ तो हमारे पास 4 स्टैंड हो गए। इसी तरह अगर हम देखें नंबर ऑफ साइकिल्स एवरी टाइम जो है ना हमारे पास डीएनए की जो अमाउंट है वो डबल होती जाएगी। अगर हमारे पास इनिशियली फर्स्ट साइकिल के ऊपर 2 स्टैंड बने हैं और सेकंड साइकिल के ऊपर हमारे पास 4 है, उमूमन हम जो है वो 25 से 30 साइकिल्स जो है ना वो रन करते हैं, जो हमारे पास तकरीबन 50 से 70-80 लाख के करीब हमारे पास कॉपी बनती है। बाजू का जो हमारे पास 30 साइकिल्स में 1 करोड़ के करीब हमारे 1 अरब के करीब हमारे पास कॉपीज़ बन जाती है, हमारे पास करोड़ों में कॉपीज़ बनती है, ठीक है। अब ये जो करोड़ों कॉपीज़ बन रही हैं ये हमारे पास एक कॉपी से बन रही है। अगर हमारे पास इनिशियल कॉपीज़ ज़्यादा हैं तो हमारे पास फाइनल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है वो अरबों में से भी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है।
इससे आप देख सकते हैं कि ये कितनी एफिशिएंट और कितनी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, जिससे हम डीएनए को बहुत जल्दी डबल कर सकते हैं, बल्कि डबल भी क्या, हम बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। और ये सारा जो रिएक्शन है ये ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम जब हम नेचर इसको रन करेंगे, जिस तरह हमारे पास प्राइमर 1 और प्राइमर 2, हमने 2 प्राइमर लगाए और हमारे पास इसको देखने के लिए अगर हम देखेंगे तो पीसीआर की प्रोडक्ट हमें बैंड के थ्रू जेल के ऊपर नज़र आएगी कि एक ब्राइट बैंड नज़र आएगा, जो हमें बताएगा कि इसकी पीसीआर की प्रोडक्ट जो है वो यानी कि बन चुकी है और बहुत अच्छी और वेल यानी कि इसके अंदर डिज़ाइन प्राइमर के बाद ही एक अच्छी प्रोडक्ट बनेगी।